ज़रा हम थोड़ा सा आपको तफसीली क्लिप सुनाते हैं कि सिर्फ अल जिहाद के नारे नहीं हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा कि हमने सर पे कफन बांध लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमने कफन सर पे बांध दिया है और हमने अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की पुकार पे लब्बैक कहा है। जी फैसल वाडा साहब, सर पे कफन बांध लिया है और जहाद के नारे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि 24 नवंबर वाकई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले मीर साहब, अगर आपने मुझ पर तंज किया तो मैं तंज की तरह ले लेता हूँ कि मैं इत्तेहादी हूँ गवर्नमेंट का। मेरा ना कोई इतना बुरा टाइम आया है, ना मेरा इतना बुरा वक्त है, ना मुझसे कोई अल्लाह ताला खफा है कि मैं समझूं कि मुझे गवर्नमेंट का इत्तेहादी बनना पड़े। मैं गवर्नमेंट का इत्तेहादी नहीं हूँ जी। मैं अच्छा, ये तो मैंने तंज नहीं किया था। अच्छा, मुझे लग रहा था कि आप जो पार्लियामेंट का इजलास होता है उसमें हुकूमत की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इत्तेहादी मैंने नहीं। कहीं ऐसा नहीं हुआ मीर साहब। मैंने हमेशा से मैं SIFC का ज़रूर खैर ख्वाह हूँ। अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट की अगर कोई राइट चीज़ होगी मैं सपोर्ट करूँगा, नई राइट चीज़ होगी नहीं सपोर्ट तो करूँगा। आप हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं? किसी सूरत नहीं, कहीं कोने किनारे से भी नहीं हूँ सर, करीब से भी नहीं हूँ। तो आप हमेशा आप जैसे जर्नलिस्ट अगर मुझे ये बात कह रहे हैं तो मैं तो अभी भी इसको तंज समझ रहा हूँ और आपकी मुस्कुराहट मुझे और मज़ीद मजबूर कर रही है कि आप मेरे साथ आज मजाक के मूड में। नहीं, आप तो ये कर रहे हैं मैं मेरे बाल खराब हो जाए, मैं बाल नोच लूंगा मैं आपकी बात पे। चले ठीक है, चले, ये बताएं कि 24 नवंबर टर्निंग पॉइंट होगा या नहीं होगा? देखिए मीर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पहले आपने देखा कि 26 तरमीम का हुआ ड्रामा। हमने कहा 26 तरमीम पास होगी, डंके की चोट पे होगी। 27वीं भी होगी वैसे तो, चले 26 की बात कर लेते। 26 हो गई। उसके बाद जजेस का इशू बना, वो भी हो गया। फिर सारे जितने भी चीफ थे फोर्सेस के, उनकी एक टाइम लाइन बढ़ गई, मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, वो भी हो गया। फिर UK से भी ख़त आ गए, फिर अमेरिका से भी ख़त आ गए, पूरी दुनिया से भी ख़त आ गए, वो भी आगे चले गए। हुआ कुछ नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन माउंट कर रही है। अब हो गई बहुत सीवियर फ्रस्ट्रेशन। इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पे मैं बचाना चाहता हूँ और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो वही कर रहे हैं जो मैंने आपके शोज़ में तसलसल से जो बातें की थी कि बेगम साहिबा निकलेंगी, अगला कोई केस नहीं होगा, VIP मूवमेंट होगी, गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, सिक्योरिटी फेडरल सिक्योरिटी से बाहर निकलेंगी, फिर वो सियासत में पार्टिसिपेट करेंगी, जो उस पर आपकी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि वो नहीं कर रही, फिर वो चेयर कर रही हैं, फिर बेगम साहिबा की अपोजिट बहन आ जाएंगी, फिर बहन को साइडलाइन किया जाएगा, जो कि मैंने कहा था इमरान खान साहब खुद ही कर देंगे। तो वो तो तसलसल से। जहाँ तक आपने कहा कि उमर अयूब साहब नारा लगा रहे हैं हम कफन बांध के आए हैं, वो कफन बांधते हैं नारा बांधा, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अगर मुझे इजाज़त मिल जाए या मैं वो नॉर्म्स भूल जाऊँ तो मुझे फिर, जैसे मैं कुछ कभी कर क्लिप आपके शोज़ में कुछ दे देता हूँ, वो क्लिप्स मुझे लग रहा है वो देने पड़ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कफन किसने पहना हुआ है, नारा बांधा हुआ किसने सर के ऊपर, वो आपको पता चल जाएगा। एक नंबर 2 ये कि देखिए 9 मई के एपिसोड के अंदर कुछ लोग हैं जिनके विजुअल्स के तहत वो मिसिंग हैं, उनको इस धरने में ढूंढा जाएगा। बहुत करीब से, बाइनोकुलर से रियासत उसको बहुत करीब से ढूंढेगी। हमाद अजहर और मुराद सईद, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ आपसे, वो तो खैर नज़र नहीं आएगा। मुराद सईद तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना आते हुए दिनों में नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था। और क्यों नज़र नहीं आ रहा ये भी मैं आपको वजूहत कोने का नाम बता चुका हूँ और आपको मुझसे ज़्यादा उसकी समझ है। वो अगर आ गया तो फिर तो फैज़ भाई और ख़ान साहब को फिर अल्लाह ही बचा सकता है, बंदा नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन हम अभी भी जा समझता हूँ कि ख़ान साहब को जिस डगर पे ले जा रहे हैं उस डगर से ख़ान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पे मुश्किलात और मज़ीद मुश्किलात पे। लेकिन ये धरने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, या जलसा है या इंटरनली डिवाइड है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, एक तो सर ये क्लियर रखेंगे KPK जो है वो कोई इंडिया का हिस्सा नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर वहाँ कोई मशकूक एक्टिविटी या कोई मशकूक तमाशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नज़र आएगा तो उस पर भी धावा बोलने में, रेड करने में देर नहीं लगेगी। आपने इल्ज़ाम लगाने रीवो वीगो डालों के, आप खुल के लगाएं, उससे भी कोई पीछे नहीं हट रहा। आप मुंह पर मास्क लगाने वालों की बात करेंगे, वो इल्ज़ाम लगाएंगे, हम कहेंगे वो इल्ज़ाम भी लब्बैक या रसूलुल्लाह वाली बात है कि जी आप करें, आगे बढ़े। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये धरना भी वही
मरवाने के लिए लोगों को लाया जा रहा है, जो एक दफ़ा पहले एक फ्लॉप शो हुआ, और वही KPK की गवर्नमेंट की मशीनरी होगी, 6-7 हज़ार आदमी आ जाएगा, ना धरना होगा, ना बुलबुला फटेगा, ना कोई आज़ादी होगी। ये खान साहब की आखिरी कॉल है हमेशा की तरह, और मैं क्योंकि मेरे बॉस रह चुके हैं तो मैं उस पर आगे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये लास्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं है, ना ही ये सेकंड लास्ट है, ये शुगल मेला है। इसके बाद वाला जो फेज़ है वो सेकंड लास्ट होगा और उसका फाइनल राउंड होगा।